आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च पाठशाला में। यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी बट मोटी मोटी बातें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीखने वाले हैं। कुछ लॉजिक्स की बात करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, कुछ नए नए कंसेप्ट्स की बात करेंगे। जिस तरीके से मार्केट में रोज चेंज होता है, नए नए कंसेप्ट्स को मैं अपने इस एपिसोड के अंदर ऐड करता चले जाऊंगा, जिससे कि अपना 18 साल का एक्सपीरियंस यूज करके मैं आपको एक क्रिस्प एंड क्लियर कंटेंट दे सकूं, जिसमें आप अपना कम समय लगाकर मार्केट में अच्छी मास्टरी कर सके अपने एक सेटअप के अंदर। आज मैं जो बात करने वाला हूं बॉलिंगर बैंड सेटअप की बात कर रहा हूं, यानी कि बीबी सेटअप। याद कर लो, #BB सेटअप कमेंट करके भी लिख देना। इस सेटअप में मैं आपको देने वाला हूं प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी। उससे पहले ये कहां से हुआ, कैसे आया, कैसे हम बिलीव करें ना करें, और इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे दो टारगेट आप ले सकते हो, यानी कि एक तीर से दो निशाने मार सकते हो। पहला निशाना ब्रेकआउट कंसेप्ट पे ढूंढ सकते हो। वर्ल्ड के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में लगा के ये ब्रेकआउट कंसेप्ट भी देता है, वो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा। और दूसरा कंसेप्ट रिवर्सल कंसेप्ट है, यानी कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मार्केट का टॉप और बॉटम भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि ओवरबॉट जहां पे है उसको भी आप आइडेंटिफाई करके वहां पे अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते हो। ओवरसोल्ड कहां पे, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का बॉटम बन गया है, कहां पे बाइंग करना चाहिए। तो बॉलिंगर बैंड आपको बहुत हेल्प करता है इस तरीके की चीजों को आइडेंटिफाई करके देने के लिए, जिससे कि आप स्मूथली मार्केट में ट्रेड कर सको। बहुत सारे बात करेंगे लोग कि बॉलिंगर बैंड ऐसा है, बॉलिंगर बैंड वैसा है। पर्सनली मैं बोलूं, अगर आपको बिलीव है तो ये काम करेगा, नहीं तो फिर कचरा है। तो जो लोग समझते हैं कि यस बॉलिंगर बैंड आपने सुना है, नहीं सुना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करता है, स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सो दैट आप लोग का आशीर्वाद ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेटअप पे बिलीव करके दो पैसा कमाने का सोच सके। प्रॉपर बैक्टर स्ट्रैटेजी सब चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए इस कंसेप्ट को, स्ट्रैटेजी को समझने से पहले ये बॉलिंगर बैंड किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, वो समझते हैं। सो बॉलिंगर बैंड को जो लेके आए थे पहली बार मार्केट में 1980s में लेके आए थे। 1980s में जॉन बॉलिंगर इनके करता धरता थे। इन्होंने इस इंडिकेटर को बनाया था, जो कि एक लैगिंग इंडिकेटर है, जो कि एक लैगिंग इंडिकेटर है। इन्होंने बनाया था जॉन बॉलिंगर ने 1980s में, जो कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। इस सेटअप को बनाने का पर्पस क्या था कि मार्केट में मोमेंटम कैसे कैच किया जाए, और दूसरा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा है या ये स्टॉक बहुत ज्यादा सस्ता है। आसान शब्दों में बताऊं, टमाटर का एग्जांपल जो मैं हमेशा बोलता हूं, आज की रेट में अगर आपसे पूछूं टमाटर कितने रुपए किलो है, कमेंट करके जरूर बताना। कुछ लोग बोलेंगे 30 रुपए, कुछ लोग बोले 40 रुपए, कुछ लोग बोले 50 रुपए। फेयर एनफ, ठीक है, 30, 40, 50 रुपए आपके हिसाब से होता है। अचानक से मैं बोलूं नहीं 200 रुपए किलो, आप बिलीव करोगे? आप क्या बोलोगे, पागल है क्या, 200 रुपए किलो दे रहा है, मैं नहीं लूंगा। करेक्ट। इसी तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, ये ओवरबॉट है। 100 रुपए का जो स्टॉक है, अगर वो 200 रुपए चले गया, हमें कैसे पता चलेगा ये महंगा है या सस्ता है? तो ये जो बॉलिंगर बैंड है, ये आपको निकाल के बताता है कि ये सस्ता है या महंगा है, या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये चीज आपको समझ में आती है। चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट में इसको बताता हूं। जो बीबी सेटअप है, इसके अंदर 3 मेन इंडिकेटर होते हैं। पहला अपर बैंड, दूसरा लोअर बैंड और तीसरा मिडिल बैंड। तो ये 3 बैंड से मिलकर ये बॉलिंगर बैंड बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लाइव चार्ट है आज का बैंक निफ्टी के अंदर, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है आपको, ये अपर बैंड हो गया, ठीक है, अपर बैंड हो गया। ये जो लोअर बैंड दिख रहा है आपको, ये लोअर बैंड हो गया। और जो बीच में ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये हो गया मूविंग एवरेज। किसका? बाय डिफॉल्ट 20 का मूविंग एवरेज हो सकता है। अब आप अपनी सेटिंग के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, 20, 21, 22, 23, 24, व्हाटएवर यू कैन डू। अभी मैं बता रहा हूं बाय डिफॉल्ट क्या आता है, 20 मूविंग एवरेज, यानी कि पिछले 20 दिन के कैंडल को मिलाकर एक डॉट क्रिएट करता है, ऐसे ऐसे आगे का करता रहेगा और इसको डॉट को मैच कर देगा, तो अपने आप ही ये इंडिकेटर बनता चले जाएगा। तो ऊपर जो इंडिकेटर है इसको अपर बैंड, नीचे वाले को लोअर बैंड और बीच वाले को मूविंग एवरेज जो 20 का रहता है। अब मैं अपर बैंड की बात करूं तो ये कैसे क्रिएट होती है, ये जो लाइन आ रही है ये कैसे बनती है। अब मैं आपसे इसकी बात करता हूं, मान कि ये जो पीछे की लाइन है, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो अपर बैंड है, ये जो लोअर बैंड है, ये ड्राइव कहां से होती है, ये बनती कैसे है, तो मैं अगर आपको बता दूं, ये जो मिडिल लाइन है, इस मिडिल लाइन यानी कि मिडिल बैंड प्लस
2 का इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन से कर दीजिए। 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कर दोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा जो अपर बैंड की रेट हो जाएगा। अगर लोअर बैंड की बात करूं तो मिडिल बैंड माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन आप कर दोगे तो यानी कि ये 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन से ये ड्राइव होती है। इंपॉर्टेंट ये है, प्लस में कर दोगे, मिडिल बैंड में प्लस कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे कर दोगे तो नीचे आ जाएगा। सिंपल। तो ये जो 3 बैंड है इसको मिलाकर बोला जाता है बॉलिंगर बैंड। अब आपको मैं बताता हूं इसके ऊपर का मिडिल लाइन आने पे क्या करना चाहिए, नीचे अगर प्राइस एक्शन मिडिल लाइन पे आना क्या आना चाहिए, नेक्स्ट उसमें बताता हूं। सो दोस्तों जो बॉलिंगर बैंड है, जो मेजर इफेक्ट आता है वो आपको ये दर्शाता है कि प्राइस एक्शन के अंदर कितना बड़ा मूवमेंट है, यानी कि बड़ा मूवमेंट है या छोटा मूवमेंट है। अगर बाई चांस मार्केट में 2 कंडीशन होती है, या तो मार्केट एक रेंज में चले जाता है, राइट, प्राइस एक्शन एक रेंज में चले जाता है, इसी में चले जाता है, तो क्या होगा, ये बॉलिंगर बैंड स्क्वीज होता चले जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, नैरो होता चला जाएगा। अगर ये बॉलिंगर बैंड नैरो होता चला जाएगा, यानी कि हमेशा बात करते हैं ना कि अगर समंदर में एक रात पहले बिल्कुल शांति है तो अपन बात करते हैं अगले दिन तूफान आने वाला है। तो इसी तरीके से अगर इस बॉलिंगर बैंड के अंदर ये बॉलिंगर बैंड नैरो होता चले जाएगा, जितना नैरो होता चले जाएगा, जितना नैरो होता चला जाएगा, इसका मतलब बड़ा कुछ ऊपर फट सकता है या फिर बड़ा कुछ नीचे फट सकता है, तूफान आने वाला है ऊपर या नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर जैसे नैरो चल रहा था, फटने के बाद मार्केट में ये भी होता है, कई बार बात करते हैं कि बॉस अगर ये नैरो रेंज अगर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा रैली आता है, यानी कि बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। और यानी कि अगर नैरो आ रहा है कुछ बड़ा फट सकता है, यानी कि वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट जो है, यानी कि मार्केट जो वोलेटिलिटी है वो काफी बढ़ जाता है। अब अगर बाई चांस आपके सामने अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, बॉलिंगर बैंड ये 3 लाइन में बॉलिंगर बैंड है तो क्या है, नैरो है, यानी कि मार्केट शांत बैठा है। अगर मैं बात करूं यहीं पे कि बॉलिंगर बैंड ऐसे फट गया है तो आप क्या करोगे, मार्केट भाई वोलेटाइल ज्यादा हो रहा है इसलिए बॉलिंगर बैंड फट रहा है, तो वोलेटिलिटी को चेक करने के लिए भी बॉलिंगर बैंड लगाया जाता है। अब इसी के अंदर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सो दोस्तों आपका एक सवाल होगा, इससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट ये फटने वाला है या चढ़ने वाला है, या इससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि सस्ता है या महंगा है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। चलिए अगर मैं बात करूं प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, राइट, इस जगह पे दिख रहा है, बॉलिंगर बैंड के नीचे की तरफ अगर प्राइस एक्शन रहेगा तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में प्रेजेंट करता है कि मैं सस्ता हूं। अगर यही प्राइस एक्शन ऊपर बॉलिंगर बैंड की तरफ होता है तो ये बोलता है कि भैया मैं महंगा हूं, यानी कि ओवरबॉट हूं, और ये अंडर वैल्यू हूं, करेक्ट। यानी कि इसी प्राइस एक्शन को अगर मैं यहां पे बाइंग करूं, अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने की, अगर यहां पे सेल करूं तो नीचे जाने की अपॉर्चुनिटी है। तो अब क्या गारंटी है, यहीं पे आने के बाद ही मार्केट रिवर्सल होगा, यहीं पे आने के बाद ही मार्केट रिवर्सल होगा। तो मेरे दोस्तों मैं कभी भी एक सेटअप के ऊपर 100% बिलीव नहीं करता, यहां पे मैं मल्टी कंफर्मेशन ढूंढने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बोलूं यहीं पे सेल बोल रहा है, पहले एक सेटअप में बोल रहा है सेल, दूसरे सेटअप में बोल रहा है सेल, तीसरे सेटअप में बोल रहा है सेल, तो ये 3 कंफर्मेशन के बाद तो मैं गो फॉर सेल साइड जा सकता हूं, यस सर नो, आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये सेटअप मैं आपको शेयर करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक कि बॉस दिस इज अंडरवैल्यूड, दिस इज ओवरवैल्यूड, ये अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है। तो इसको भी यूज करके मार्केट में आप स्विंग सेटअप बना सकते हो, स्विंग ट्रेड ले सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में फॉलो करके अच्छा खासा इंट्राडे जिस भी स्टॉक्स में वोलेटाइल ज्यादा है उसमें आपको पैसा दबा के बन सकता है। इसकी एक ही ड्रॉबैक है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसके क्या लिमिटेशंस होता है, क्योंकि हर अच्छी चीज के पीछे कुछ नेगेटिव भी होते हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इस सेटअप को फॉलो करने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, या ट्रेंड वीक है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस इंडिकेटर को लगा के भी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मान लो हमारा मूविंग एवरेज अपर बैंड है, ये इसके बाद लोअर बैंड है, और ये इसके बाद है लोअर बैंड और मिडिल बैंड है। अब मेरी बात समझना, मार्केट में बॉलिंगर बैंड ये बोलता है बॉस दिस लाइन इज ए रेजिस्टेंस लाइन, दिस लाइन इज ए सपोर्ट लाइन। सिंपल लॉजिक है, अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट पे आता है यहां पे पैटर्न ढूंढ लेंगे, यहां पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ लेंगे, कुछ और कंफर्मेशन देखेंगे, यहां से रिवर्सल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट टॉप पे आता है सेम बियरिश पैटर्न ढूंढेंगे और यहां पे सेल करने की कोशिश करेंगे। सिंपल लॉजिक है। लेकिन ट्रेंड स्ट्रेंथ मुझे कैसे पता चलेगा ये मैं आपको बताता हूं। अब समझो बाई चांस मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें ट्रेंड स्ट्रेंथ है? अगर ये जो अपर बैंड है इसको ब्रेक करे,
अपर बैंड को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो कहीं ना कहीं इस कैंडल को देखकर या अपर बैंड को क्लोजिंग देखने के बाद हमें समझ में आता है कि बॉस अब इसके अंदर और थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग देखने को मिल सकती है, अच्छा खासा मार्केट और ऊपर तेजी को मिलेगा। तो बैंड भी उसके साथ ही एग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव करने की ऐसे कोशिश करता है। तो यानी कि जब जब ये बॉलिंगर बैंड के ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी कि ये दिखाता है कि बॉस मैं अब और ऊपर जाऊंगा, 100% जाएगा, नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, इसके अंदर क्या लॉजिक हो सकता है, वो मैं आपको अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। बट इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी बॉलीवुड बैंड को यूज करते थे हम लोग, और आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर, हेज फंड्स इस सेटअप को फॉलो करते हैं और काम करते हैं मार्केट में ट्रेंड फॉलो करने के लिए। तो चलिए अब मैं बात करता हूं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में कि भैया बॉलिंगर बैंड समझ लिया, किससे बनाया, कैसे बनाया, इसे ट्रेंड पकड़ते हैं, रिवर्सल पकड़ते हैं, सब समझ लिया। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी बताओ जिससे कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट में लगा के कर सके। नॉर्मल एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एडवांस स्ट्रैटेजी बताऊंगा। चलिए अब मैं अगर बात करता हूं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 3 तरीके के सेटअप्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दूसरा ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, तीसरा स्क्वीज बॉलिंगर स्ट्रैटेजी। अब अगर मैं बात करूं रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। रिवर्सल इन द सेंस ये अपर बैंड, ये मिडिल बैंड और ये लोअर बैंड, राइट। प्राइस आएगा, यहीं से रिवर्स होगा, यहीं से रिवर्स होगा, यहीं से रिवर्स होगा, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। तो आप यहां पे आइडेंटिफाई करके सेल करने की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, क्योंकि यही आपका एक पावरफुल रेजिस्टेंस बन जाता है, राइट। दूसरा, ये आपका सपोर्ट बन जाता है, तो यहां पे भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के मार्केट में सेटअप बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर रिवर्सल ऑन टॉप और बॉटम। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप। ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप इन द सेंस, जैसे कि मैंने बताया, एक नैरो रेंज में मार्केट चल रहा है, नैरो रेंज में मार्केट चल रहा है। ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड और ये मिडिल बैंड, ठीक है। अब मतलब नैरो रेंज में चल रहा है। अब अचानक से देखो मार्केट यहां से ऐसे फटता है, फटने के बाद पहला कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और इस तरह का स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करती है। यानी कि ये एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग करने के लिए, यानी कि बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे फॉलो करके आप कर सकते हो। ये ट्रेंड फॉलोइंग है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेम कंसेप्ट स्क्वीज। स्क्वीज सेटअप के अंदर क्या होगा, बॉलिंगर बैंड बन रहा है, ठीक है। अचानक से ये स्क्वीज होता चले जाएगा, अचानक से ये स्क्वीज होता चले जाएगा, ये इस तरीके से बिल्कुल छोटा नैरो 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 होता चले जाएगा। इसका मतलब शांति है, मार्केट एक रेंज में, जो पहले एक बड़ा रेंज बन रहा था, अचानक से स्क्वीज होता चले गया, एक छोटे रेंज में आ गया, कुछ बड़ा तूफान आने वाला, या तो टॉप की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये 3 तरीके के सेटअप इस बॉलिंगर बैंड से आप पकड़ सकते हो। आई होप आपको मैंने बहुत आसान शब्दों में देने की कोशिश करी है। अब इनमें से मेरा कौन सा फेवरेट सेटअप है, मैं आपको वो सिखाता हूं। तो अब जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं इसके साथ एक छोटा सा और इंडिकेटर यूज करता हूं, यानी कि RSI। कौन सा इंडिकेटर मैंने बताया, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बॉलिंगर बैंड भी आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड बता रहा है। देखो ओवरसोल्ड, यहीं से मार्केट ऊपर और यहीं से मार्केट वापस नीचे। देखो जब जब आ रहा है, रेंज बना रहा है, आके रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखो हर जगह मार्केट ने आया, अब फिर उसी तरीके से मार्केट ने लो पे लगा के फिर ऊपर दिया। ये देखो लो पे बना के फिर ऊपर दिया। तो ये सेम कंसेप्ट इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हाँ अब तो मेरे को समझ में आ गया। इसके लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस, इसके लिए आपको लगेगा प्रॉपर मेंटरशिप, इसके लिए आपको प्रॉपर लगेगा एक प्रॉपर सपोर्ट। इस सेटअप को सीखने के लिए जो आपको मेंटरशिप चाहिए, जो आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, हम 100% आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जो सीरियस है वो मेरे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मेरे साथ अकाउंट ओपन करने के बाद प्रीमियम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें ढेर सारे स्ट्रैटेजीज पढ़ी है, ढेर सारे कंसेप्ट पढ़े, ढेर सारे लॉजिक्स पढ़े, साथ में मिलकर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये मेरी आपसे, अगर डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो, ओपन योर अकाउंट विद अस एंड कम हैव अ सेशन 1-to-1। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मेरा जो पर्सनल सेटअप है, ये बॉलिंगर बैंड की स्ट्रैटेजी होगी। अब इसमें लगाता हूं मैं अपना सेटअप तड़का मल्टी कंफर्मेशन के लिए RSI। तो जैसे ही RSI में इंडिकेटर में जाके RSI लिखूं वो आ जाएगा। अब इसमें जो आपको इनपुट है
उसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देना है, 14 का ही रहने देना, कोई चेंज नहीं करना। स्टाइल में जाके आप यहाँ पे 70 और 30 कर लेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बाय डिफॉल्ट 70-30 का रहता है। अगर नहीं है तो अपना अपर बैंड को चेक करके 70 कर देना, लोअर बैंड को चेक करके 30 कर देना, मिडिल बैंड को ओपन रख देना, खुला रख देना और ऐसे कर देना। अब आप देखो यहाँ पे आपका बॉलिंगर बैंड भी लग गया, यानी कि 3 इंडिकेटर को मिलाकर बॉलिंगर बैंड सेटअप तैयार हो गया। अब ये आपका आरएसआई सेटअप तैयार हो गया। तो आप देखो ये 70 का पैरामीटर है और ये 30 का पैरामीटर है। अब पॉइंट ये आरएसआई भी यही बोलता है। अगर आप बोलोगे आरएसआई क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, तो कमेंट करो #RSI विद हैरिसन, सो दैट मैं आरएसआई के ऊपर भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दूंगा और आरएसआई कैसे काम करता है, कहां से, सारी चीज डिटेल में एनालिसिस करके स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा। कमेंट जरूर कर देना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये आरएसआई भी आपको बताता है 70 के ऊपर प्राइस है तो ओवर बॉट जोन बताता है, ओवर बॉट बताता है। अगर ये इसके 30 के नीचे है तो अंडर वैल्यूड बताता है, यानी कि सस्ता बताता है। ये भी आपको ये बता रहा है ओवरसोल्ड, ओवरबॉट बताता है। अब इन दोनों इंडिकेटर जो सेम नेचर के, उन दोनों को कंपेयर कर दूं तो लाइव एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखो ये बॉलिंगर बैंड पे टच हुआ, अपर बैंड पे टच हुआ, बट देखो सेम इस जगह पे यहां पे टच हुआ, क्या बच गए ना? यहां पे ट्रेड करने से बच गए, आप फेल होने से बच गए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पे दोबारा टच हुआ, यहां पे भी टच हुआ, क्या ट्रेड करना है आप बताओ मेरे को? यहां पे सेल सेटअप बनता है, यस और नो? तो यहां पे एक छोटा सा कंडीशन बिल्कुल बनता है, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, डबल कंफर्मेशन हो गया, ट्रेड कर लो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, उसके लिए मैं एडवांस में माफी चाहूंगा। यहां पे एक लॉजिक पहले बॉलिंगर बैंड का बताता हूं, फिर उसके साथ इसको कंबाइन करेंगे। लॉजिक मेरा ये है, जब जब प्राइस एक्शन, ये जो अपर बैंड है, प्राइस एक्शन आएगा इसी पे जाके अटक जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, मतलब देगा भी तो इमीडिएट आ जाएगा। अब देखो ये इसके ऊपर निकल गया, देख रहे हो? साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ये जा तो रहा है ऊपर धीरे 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 धीरे, लेकिन पास में ही है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो एकदम से ऊपर निकल गया तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, एकदम से ऊपर निकल गया तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। यहां पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूं रिवर्सल सेटअप के लिए, स्पेशली इन द रिवर्सल सेटअप। ठीक है, तो अब मेरा पॉइंट है, अगर प्राइस ऐसा है तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन, प्राइस ऐसा है परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ये परफेक्ट नहीं है, ये ऐसा है, मतलब बॉलिंगर जो अपर बैंड है इसके नीचे प्राइस एक्शन रहे और इसके नीचे ही काम हो जाए तो ये परफेक्ट रिवर्सल होता है। अदरवाइज ये आपको बेवकूफ बना सकता है, आपको बतरू बना के मार्केट में पैसा लेके आपके जा सकता है। अब अगर ये परफेक्ट है तो क्या यहां परफेक्ट है? अगर ये भी आरएसआई ओवरबॉट बता रहा है, ये भी ओवरबॉट बता रहा है और सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे अपने खड़ा है बॉलिंगर बैंड के, तो यहां से क्रैकडाउन की उम्मीद है, जो कि आप देख सकते हो एक अच्छा खासा यहां पे स्कैल्पिंग मिला है, जो कि टारगेट हो सकता है आपका मिडिल बैंड या फिर लोअर बैंड पे टारगेट होता है। पर्सनली मैं लोअर बैंड का टारगेट लेता हूं, सो दैट छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के कुछ बड़ा धमाका खा सकूं, ये मैं प्रॉफिट खा सकूं। तो ये भी स्विंग में अच्छा काम करता है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। मैं ट्रेंड रिवर्सल के, मैं ट्रेंडिंग के लिए इसको यूज नहीं करता कि हाँ और ऊपर जाएगा, मैं इसके लिए यूज नहीं करता हूं। मैं तो बस स्विंग, टॉप पे कैसे सेल किया जाए, बॉटम पे कैसे बाइंग किया जाए, विद आरएसआई के साथ लॉजिक ढूंढता हूं। और हाँ, थोड़ा सा और एडवांस बता दूं, जो नेक्स्ट एपिसोड में आपको बनाऊंगा, जो लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन किए उनके साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। आरएसआई डाइवर्जेंस की अगर मैं बात करूं, अगर डबल टॉप बने तो ध्यान से समझना, इसी के अंदर लॉजिक देखते हैं। आप प्लीज लॉजिक को समझो सर। मैं अपने क्लासेस में टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा बिलीव करता हूं लॉजिक्स को देने के लिए। पहला टॉप, दूसरा टॉप बना, प्राइस एक्शन देखो, टॉप बना, पहले में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन देखो दूसरा बॉलिंगर बैंड के अंडर में ही है, बट डबल टॉप बना, प्राइस एक्शन के ऊपर गया बट बॉलिंगर बैंड के ऊपर नहीं गया। साथ ही साथ में आप देखो पहली बार यहां पे इसने इंडिकेट कर दिया था कि मैं ओवरबॉट हूं। दूसरा हाई बनाया बट प्राइस एक्शन दूसरा हाई नहीं बनाया और वहां से देखो क्या ब्यूटीफुल गिरावट आई है। दिस इज वॉट एग्जैक्टली ये क्रिस्प है। ये आपको थोड़ा सा मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया में जाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग थॉट ऑफ द प्रोसेस जाना पड़ेगा। हर कोई चीज 100% नहीं होती, लेकिन इसमें आपने अपने एज जोड़ दिया, अपना एक्सपीरियंस जोड़ दिया, अपना प्रॉपर सेटअप जोड़ दिया और बैक टेस्ट करके जोड़ दिया, तो वो फिर पर्सनल आपका वेपन हो जाता है, जो कोई और यूज नहीं कर सकता। ये वेपन मैं आपको देने की बात करता हूं, इस तरह कंसेप्ट में आपको सिखाने की बात करता हूं। इसी तरीके से मैं अगर आपको थोड़ा सा और बैक टेस्ट करके लूं, मैं जो आपको बता रहा था इससे पहले कंसेप्ट, मार्केट देखो स्क्वीज है कि नहीं है, बताया था स्क्वीज, तीसरा सेटअप, स्क्वीज 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 स्क्वीज,
इस तरीके के सेटअप में टॉप और बॉटम अवॉइड करें। इस तरीके का कंसेप्ट में टॉप और बॉटम आप मार्केट को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि यहां पे हम मार्केट का हाई बनेगा तो वहां से रिवर्सल आएगा, बड़ा टारगेट आएगा, बट ऐसे में आप ढूंढने लगोगे, फंसते चले जाओगे। अब स्क्वीज तो आया, फट गया, तो मैं इस फटने में ट्रेड नहीं करता। मैंने पहले ही बताया मेरी एक्सपर्टाइज है सेल यहां पे करने की, सेल यहां पे करने की, सेम कंसेप्ट को। गेटिंग पॉइंट? तो एक कंफर्मेशन स्क्वीज, दूसरा कंफर्मेशन फट गया, तीसरा कंफर्मेशन डबल टॉप, और चौथा कंफर्मेशन आरएसआई। किस चीज का वेट कर रहे थे? ऊपर वाले भगवान जी आएंगे कान में बोलेंगे बेटा सेल करो, तभी करोगे। अब आपको बचाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। मैक्सिमम 1 से 2% का एलोकेशन रखना है अपने पूरे कैपिटल का एक ट्रेड के अंदर। दूसरा, मिनिमम 1:3, 1:4 का ट्रेड सेटअप होना चाहिए, तभी आप पैसा बनाओगे। तीसरा, जो मोर इंपॉर्टेंट है, भरोसा, कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सेटअप में अगर आप 100 लॉट भी लगा दो तो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, और 100 लॉट वाला सेटअप को फॉलो करके 1 या 2 लॉट से स्टार्ट करना है। बस आप ये मेरा मंत्र फॉलो कर लोगे, पैसा बन जाएगा। और टाइट स्टॉप लॉस, क्योंकि जितने छोटे स्टॉप लॉस में आप काट लोगे उतना आप विनर रहोगे, नहीं तो कितना भी कमा लो लॉस इतने बड़े हो जाएंगे, आज तक आप प्रॉफिट में आ पाए क्या? तो आगे भी चल के नहीं आ पाओगे। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल लॉजिक है। अभी और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अब सिंपल कंसेप्ट है, ये आ रहा था धीरे धीरे धीरे, देखो पहले स्क्वीज था, फटा 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 आ रहा था। मजे की बात है, रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल। अब मैं यहां ट्रेड करूं, यहां ट्रेड करूं, यहां ट्रेड करूं, मैं बिलीव करता हूं ट्रेड एक हो बट किंग रिसर्च के बराबर हो, सॉलिड हो। उसके पीछे रीजन बताता हूं, यही क्यों करेंगे, यहां बाकी क्यों नहीं करेंगे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे दोस्तों, अगर मैंने जो आरएसआई की बात करी, आप देखो यहां से यहां तक का जो फॉल था, कितना सा फॉल आप खुद देखो। अगर बड़ा फॉल हो तो, यानी कि बड़ा बॉलिंगर बैंड ऐसे फैल गया हो तो, फॉर एग्जांपल ये स्क्वीज, इसको फैलने दो ना, धीरे धीरे थोड़ा फैला और फैलने दो ना, और फैलने देखो ना, देखो कितना बड़ा स्ट्रेंथ आया। तो ये जो बॉलिंगर बैंड अपर बैंड है और जो लोअर बैंड है, अगर इसके अंदर एक बड़ा गैप आता है तो क्या परफेक्ट सेटअप हो सकता है? ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं फिर बता रहा हूं, इंडिकेटर सब बताएंगे, सब बात करेंगे। जब ये बड़ा गैप आपको दिख रहा है, अपर बैंड और लोअर बैंड में एक अच्छा बड़ा गैप मिल जाए, तो भैया कुछ बड़ा धमाका है, वहां पे आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। आप देख लो इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, देख लो कहां मिला है, परफेक्ट मिला है, यस और नो? ब्यूटीफुल। कितने स्टार देना चाहोगे? 5 स्टार देना चाहोगे? और देखो इसी 5 स्टार पे ट्रेड बनता है, प्रॉपर अपर बॉलिंगर बैंड पे मेरा टारगेट यहां पे हिट होता है। दिस इज माय स्टॉप लॉस एंड दिस इज माय टारगेट। ये छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं जो कि आपको सक्सेसफुल बनाता है, 100 लोगों से हटकर आपको दिखाता है कि हाँ ये है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो गाइस, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टॉक्स के अंदर, एमसीएक्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, कमेक्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई टॉक अबाउट बिटकॉइन के अंदर, हर जगह ये पावरफुल सेटअप काम करता है। मोर इंपॉर्टेंट, काम तो हर जगह करता है, बट हमेशा याद रखना जिसमें वोलेटाइल मार्केट है, जिसके अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी, उसके अंदर बहुत जबरदस्त काम करता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, अब मैं बात करूंगा इसके जो बहुत सारे एग्जांपल हम अपने ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। ओपन अकाउंट कर लीजिएगा। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ लिमिटेड लोगों को एक्सेस देना चाहता हूं जो हमारा मेंटरशिप ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको मेरे साथ अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अकाउंट ओपन करिए और जुड़ जाते हैं इस सेटअप के अंदर, और बहुत सारे जो एग्जांपल है वो आपके लिए मिल जाएंगे, आप उसे शेयर करना। अब मैं बात करूंगा कुछ लिमिटेशंस की। भाई एडवांटेज बता दिए, डिसएडवांटेज भी तो होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सो दैट वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। पहला डिसएडवांटेज, जैसे कि मैंने बताया, लैगिंग इंडिकेटर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये तो लैगिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर। यस आई डू। प्राइस एक्शन भगवान छे, सबसे पहले प्राइस एक्शन, उसके बाद इंडिकेटर है। प्राइस एक्शन के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाओ, साथ में इसको ऐड कर लो, कंफर्मेशन मिल जाएगा। प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा, इंडिकेटर उसके साथ साथ जाएगा, यानी कि ये है तो इंडिकेटर है, अगर प्राइस एक्शन नहीं है तो इंडिकेटर भी नहीं है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेगा। दूसरा, फॉल्स सिग्नल। ये कौन सी बला का नाम है? फॉल्स सिग्नल।
मेरे दोस्त रीपेंट जिसको बोलते हैं, इंडिकेटर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी होता है, रीपेंट बहुत जल्दी होता है। बाई चांस, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये इंडिकेटर ऐसा आया, अचानक से फटा, ठीक है, ये फटा जस्ट बिकॉज ऑफ एक बड़ा सा कैंडल ऊपर जा रहा था। भाई अगर ये कैंडल जितना बड़ा जाएगा तो ये इंडिकेटर भी उतना बड़ा फटता जाएगा। अब ये कैंडल क्लोज हो गया तो ये इंडिकेटर भी क्लोज हो जाएगा। बाई चांस ये फट तो रहा है, लेकिन फटने के बाद वापस नीचे आ जाए तो इंडिकेटर क्या होगा, वापस नीचे आ जाएगा। और जब ये कैंडल की क्लोजिंग बनेगी, यहां पे मान लो कैंडल की क्लोजिंग बन गई, ये क्लोजिंग है, तो इंडिकेटर भी यहां पे बनेगा। तो ये जो इंडिकेटर ऐसा नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ कैंडल का स्पाइक ऐसा दिखेगा ऊपर की तरफ, लेकिन इंडिकेटर तो डॉट टू डॉट बनाएगा, इंडिकेटर यहीं का यहीं दिखाएगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइव तड़कता भड़कता एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, नाउ यू कैन सी, देख रहे हो प्राइस एक्शन ऊपर गया, इंडिकेटर भी फटा, ये तो और ऊपर गया था ना, इंडिकेटर क्यों नहीं गया, इंडिकेटर तो वहीं अटक गया ना, देखो। तो ये ड्रॉबैक है, जब प्राइस एक्शन वापस नीचे आ जाएगा, इंडिकेटर ही क्लोज हो जाएगा, तो आपको लगेगा यार ये तो ऐसे ही है, ये प्राइस ऊपर से कहां से आया, तो ये लैगिंग प्रॉब्लम होती है। तो इंडिकेटर रीपेंट हो जाते हैं। इंडिकेटर जब ये बन रहा होगा ना, इंडिकेटर भी ऊपर जा रहा होगा, लेकिन जैसे ही इसका कैंडल क्लोज हुआ, इंडिकेटर भी नीचे फ्लैट बंद हो जाएगा। ये लैगिंग होता है। जब लाइव मार्केट में आप देखते हो तब आपको पता होता है, ये एक्सपीरियंस बंदा ही आपको बताएगा, नहीं तो बतरू बनाने वाले बहुत मिलेंगे आपको मार्केट में। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं हमेशा बोलूंगा, किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की और अपने दिमाग की सुनो, बात खत्म। कोई कितना कुछ भी बोले, आपको बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सब्जेक्टिव होता है, हमेशा याद रखना। कोई कुछ भी स्ट्रैटेजी दे, डू योर ओन बैक टेस्टिंग, डू योर बैक टेस्टिंग, डू योर बैक टेस्टिंग। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस है तो ही ट्रेड करना, अदरवाइज कितनी अच्छी भी चीजें दूं, भरोसा ही नहीं है तो सब कचरा है। तो सीखो और आगे बढ़ो। कैसा ये वीडियो लगा प्लीज आशीर्वाद दीजिएगा, प्लीज कमेंट कर देना। जय हिंद।